खान साहब, इसमें इसका मतलब कि राइट मैन फॉर राइट जॉब पर बड़ा फोकस होना चाहिए। पिछले अगर 5-8 साल को हम देखें तो उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री मेजॉरिटी फेयर्स में तो टेक्नोक्रेट्स के ही हाथ में रही है, जो अपनी अपनी पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट थे। वो कोई रवायती सियासतदान तो नहीं थे। उसके बावजूद ये एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो सकी, प्लानिंग भी नहीं हो सकी। तो फिर ये अब हम क्या उम्मीद रखें? औरंगजेब साहब को भी ऑलमोस्ट अब 1 साल मुकम्मल होने को आ रहा है, 1.5 माह के बाद। तो अब कोई इस तरह की स्ट्रेटजी, इंटेंशन, विल कोई आपको नजर आ रही है डायरेक्शन? देखिए, बात एक तो समझनी पड़ेगी ना कि चाहे हमने कोई चीज बेचनी हो, उसके लिए तो वही शख्स कर सकता है जो मर्जर्स एक्विजिशंस को समझता हो, जो क्लीन अप ऑपरेशन कर सके। मैं प्राइवेटाइजेशन की गुफ्तगू कर रहा हूं। अब बजट का इतना बड़ा क्लीन अप है। देखिए, मैक्रो स्टेबिलिटी कैसे आएगी मुल्क में? पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है ना, उसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। किसी वक्त मैं आपको ग्राफ भेजूंगा, आप पिछले 20 साल में जाके देखिए। जब बैरूनी खसारा बढ़ा हुआ दिखाई देगा तो आपको फिजिकल या प्राइमरी डेफिसिट दिखाएगा। जैसे ही बैरूनी खसारा आपको संभला हुआ दिखाई देगा, वो इसलिए होगा कि आपका फिजिकल संभल रहा है। पहली तो बात यह है कि एक्सपेंडिचर और जो टैक्स का गैप है उसको कैसे ठीक करना है। अब इतना एक्सपेंडिचर पे काम होने वाला है पाकिस्तान में, और माजरत के साथ ये किसी कमेटी के थ्रू नहीं होने लगा। आपको तो पाकिस्तान के बजट को, फेडरल बजट को क्लीन अप करना है, पेंशन्स को भी क्लीन अप करना है। पाकिस्तान के जो आपने 17 सब्जेक्ट नीचे डिवॉल्व करने हैं उनको भी क्लीन अप करना है। जारी खराजात का भी अहाता करना है, डेट रीप्रोफाइलिंग भी करनी है। अब ये सारे काम इज योर मैक्रो स्टेबिलिटी इन द कंट्री। यही इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। असल जो प्रॉब्लम इस वक्त है वो तो है पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर। अब मैंने दो ही चीजें रखी हैं। आप ऑन द पब्लिक सेक्टर दो चीजें कीजिए। एक तो प्राइवेटाइजेशन के लिए ठीक मॉडल कीजिए। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं इन चीजों को। बीओआई को थोड़ा गेयर अप कीजिए कि वो ये सारी रेगुलेटरी अफेयर्स को करें। आपने कितनी दफा सुना है कि हम रेगुलेशन कट करने जा रहे हैं पाकिस्तान में? मैं तो अमेरिका के सदर को बार बार ये कहते सुनता हूं कि मैं इलॉन मस्क और विवेक को लाया हूं और वो $2 ट्रिलियन उड़ा देंगे मेरे बजट से। वो मेरे इतने रेगुलेशंस को उड़ा देंगे। आपने कितनी दफा पाकिस्तान में ये बात सुनी है? ये बीओआई का काम है। अब एसआईएफसी का बहुत अच्छा कवर है। ये एसआईएफसी काम कर सकती है उनके साथ। ये अगर दो काम करेंगे तो यू विल गेट योर, जिसे कहते हैं ना, प्राइवेटाइजेशन, योर इन्वेस्टमेंट गोइंग। और तीसरा, अगर एक्सपेंडिचर को संभाल लेंगे, क्योंकि टैक्स की बहुत बात होती है, तो आपका अगर फिजिकल थोड़ा सा संभल जाएगा तो मैक्रो स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। आई थिंक ये इतने 3 डीप रूटेड काम है जो होपफुली हम गवर्नमेंट देख रही होगी और जरूर कर रही होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।